जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है, श्री रामचरितमानस का पाठ किया है। जब चारों बहुओं के सहित चारों भाई भी आते हैं राजा दशरथ जी के पास, तो बहुत ही आनंद हो जाता है उन्हें, और चारों ओर खुशियां ही छाई हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। पुनि जेउ नार भाई बहु भांति, पठये जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं दोस्तों। फिर रसोई बनी, अर्थात फिर भोजन बना, और जनक जी ने सब बारातियों को बुलाया। राजा दशरथ जी ने भी पुत्रों सहित वहाँ आए, और अनुपम वस्त्रों की पावड़े पड़ते जाते हैं दोस्तों। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोये जनक अवधपति चरना, सील सनेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता दोस्तों। आदर के साथ सबके चरण धोए गए। जो बाराती थे यथा योग्य उनको बैठाया गया। फिर जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के भी चरण धोए। उनका शील और स्नेह कहा नहीं जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोये, तीनि वो भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए दोस्तों। जो चरण कमल श्री शिव जी के हृदय में बसते हैं कमलों के समान, उन चरणों को जनक जी ने धोया, और फिर तीनों भाइयों को भी श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर अपने हाथों से उनके भी चरणों को धोया। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सुपकारी सब लीन्हे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी दोस्तों। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दे दिया। फिर परसने वालों को बुलाया जो भोजन परोसेंगे। फिर आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, अर्थात जिसमें भोजन का पात्र होता, जिसमें भोजन किया जाएगा, वो दिया जाने लगा। जो मड़ियों के बने थे वो पत्तलें और उन सोने के कीलों से उनको जड़ा गया था, बनाया गया था दोस्तों। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सब के परोसिगे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। दोस्तों,
जो रसोई थे उन्होंने सुंदर और स्वादिष्ट पवित्र दाल भात परोस दिया और घी भी क्षण भर में ही परोस गए। पंच कवल करे जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यायनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहली 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। दोस्तों, जो भोजन के पहले जो 5 ग्रास होते हैं, सब लोगों ने प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन सभी मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। दोस्तों, फिर गाली का गाना सुनते हैं, अर्थात वहाँ के स्त्रियों के द्वारा उन्हें गालियाँ दी जाती हैं। गानों के माध्यम से जो रीत होती है वो किया जाता है। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान भी उन्हें परोसे गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। दोस्तों, 4 प्रकार के भोजन की विधि होती है, जो होते हैं भोजन, उसमें से एक चबाकर, दूसरा चूसकर, तीसरा चाटकर और पीकर खाने योग्य, ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं। लेकिन उनके भी ऐसी अनेक विधियां उन्होंने बनाई। एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेमत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही, अर्थात दोस्तों गाली गा रही हैं। 6 जो रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, अनगिनत प्रकार के भोजन बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, अर्थात गालियों वाले गाने गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा। एहि विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आच मन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। दोस्तों, जो समय की सुहावनी गाली है वो शोभा दे रही है, अर्थात ये जो गालियां हैं मन को बहुत ही प्रिय लगती हैं, सुंदर लगती हैं, सुनने में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही एक समय है जो ये गालियां शोभा दे रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। दोस्तों, दशरथ जी भी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दोस्तों, सब लोगों ने इस तरह से आदर सहित भोजन किया, आचमन किया, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया।
देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। दोस्तों, जनक जी ने जब भोजन सब लोग कर चुके तो उन्होंने पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया और फिर सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती जो सम्राट दशरथ जी थे वो प्रसन्न होकर जनवासी को चले, अर्थात जहाँ बारात ठहरी थी वहाँ पर वो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कोई अगर गलती या त्रुटि हो जाए दोस्तों, उसके लिए हमें क्षमा करना। आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए श्री रामचरितमानस का पाठ। जय श्री राम। नमस्कार।